अब यहां पे हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो इसमें ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे कि नेचर में कैसे नाइट्रोजन जो है वो सर्कुलेट होता है। तो नाइट्रोजन की कहानी ऑब्वियसली चालू होगी स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर से, क्योंकि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है, सच ए लार्ज अमाउंट स्टूडेंट्स। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम है नाइट्रोजन के साथ। क्या प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा रिएक्शंस करता नहीं है, तो उस नाइट्रोजन का यूज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन नेचर में सब चीज का उपाय है, तो नेचर ने कुछ स्ट्रॉन्ग तरीके बना रखे हैं जिससे नाइट्रोजन को यूज किया जा सकता है। तो एक तरीका है लाइटनिंग। जब बारिश होती है स्टूडेंट्स तो लाइटनिंग होती है ना, उस टाइम पे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और जो वाटर है एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है अमोनियम नाम का कंपाउंड। अमोनियम नाम का कंपाउंड, और बारिश के पानी के साथ ये अमोनियम कंपाउंड जो है वो सॉइल पे गिरता है और फिर सॉइल में मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखो क्या हुआ है कि जो नाइट्रोजन हवा में था, एयर में था, एटमॉस्फेयर में था, वो सॉइल में आ गया इन फॉर्म ऑफ सम कंपाउंड। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम के फॉर्म में, ठीक है, सॉइल में आ गया है ड्यू टू लाइटनिंग। समझ में आई बात? तो अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में लाने के और भी दो तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा यहां पे। एक तो था लाइटनिंग, और दो तरीके क्या हैं? तो कई बार क्या होता है कि सॉइल में कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्व कर ले और फिर उस नाइट्रोजन से अमोनियम बना ले, और ये अमोनियम सॉइल में मिक्स हो जाता है। ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइट? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लिया और उससे अमोनियम बना दिया जो कि सॉइल में मिक्स हो गया है। समझ में बात? तो ये दूसरा तरीका है, राइट स्टूडेंट्स, कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो अमोनियम बनाएंगे। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका जो है वो सेकंड तरीके से मिलता जुलता ही है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको लेग्यूम बोलते हैं। लेग्यूम जैसे पल्सेज जो हम खाते हैं ना स्टूडेंट्स, उनके प्लांट्स एग्जांपल है लेग्यूम के। उनके रूट्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, उनमें बैग लाइक इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको नोड्यूल्स बोलते हैं। इन नोड्यूल्स में भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि हमने यहां पे देखा। तो ये भी क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है, और अमोनियम बनाते हैं, राइट? तो ये तीन ऐसे तरीके हैं जिससे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फाइनली सॉइल में आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम, राइट स्टूडेंट्स? और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में लेके आना। और किस तरीके से ये होता है? तीन तरीके से होता है, मैंने आपको बताया। एक लाइटनिंग के थ्रू, दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू, और तीसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम रूट्स। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए, रट जाना चाहिए। आई होप यू गेट दिस, राइट? तो ये पहला पार्ट था नाइट्रोजन साइकिल का, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब सेकेंड पार्ट होता है, उसका नाम है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि ये जो अमोनियम कंपाउंड सॉइल में पहुंचा है, कुछ बैक्टीरिया इसके ऊपर एक्ट करते हैं और बनाते हैं नाइट्राइट्स, और फिर फर्दर कुछ बैक्टीरिया इस पे वर्क करते हैं और इससे बनाते हैं नाइट्रेट्स। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो अमोनियम बना है ये अभी बहुत यूजफुल कंपाउंड नहीं होता है, लेकिन ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बने हैं ये बड़े यूजफुल कंपाउंड होते हैं, इसलिए इसको इनमें कन्वर्ट करना जरूरी होता है। और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, और ये भी बैक्टीरिया द्वारा ही किया जा रहा है, और ये बैक्टीरिया भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। आई होप यू गेट दिस। अब क्या होता है, बड़ा सिंपल है। ये जो नाइट्रेट्स बने ये प्लांट्स के लिए यूजफुल होते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं सॉइल में, तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनका काम क्या होता है स्टूडेंट्स? उनकी जो रूट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेते हैं ना सॉइल से, तो वो जब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनके रूट्स, तो ये नाइट्रेट्स जो है वो उन रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह प्लांट्स तक फाइनली नाइट्रोजन पहुंच गया, ठीक? और इन प्लांट्स को जब एनिमल्स खाएंगे तो उनके बॉडी में भी नाइट्रोजन पहुंच जाएगा। तो हमने देखा था कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नाइट्रोजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनको नाइट्रोजन मिलना जरूरी था। तो कैसे मिला? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन था उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ डिफरेंट तीन तरीकों से। तो अमोनियम बना, फिर उस अमोनियम से आप देखें नाइट्रेट्स और फिर नाइट्राइट्स बने जिसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है? फिर वो नाइट्रेट्स जो है
प्लांट्स ने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए और एनिमल्स ने खाए तो उनको भी मिल गए। समझ में आई बात? अब यहां पे आता है तीसरा पार्ट पूरे साइकिल का, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में देखो क्या होता है, जब ये प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाएंगे, होंगे ना स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है और गायब सी हो जाती है। वैसा प्लांट्स के साथ भी होता है, पहले वो सड़ते हैं, रॉटन होते हैं और फिर गायब से हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, इनमें बहुत सारे बैक्टीरियाज एक्ट करना शुरू करते हैं और वो बैक्टीरियाज एक्चुअली इनको डिकम्पोज करते हैं। तो वही हो रहा है यहाँ पे कि जब ये दोनों डेड हो जाते हैं तो इनकी डेड बॉडीज पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और उस पर एक्ट करके अमोनियम बनाते हैं वापस। समझ में आई बात? तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन, राइट। तो ये साइकिल का थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट में क्या हुआ कि नाइट्रोजन पहले सॉइल में फिक्स हुआ फर्स्ट पार्ट में, दूसरे पार्ट में वो एनिमल्स और प्लांट्स तक पहुंचा, और तीसरे पार्ट में जब वो डेड हो जाएंगे तो वापस वो अमोनियम में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब देखो, अब चौथे पार्ट में क्या होता है, उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। देखो, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन निकला, लेकिन समहाउ अब नाइट्रोजन वापस भी तो जाना चाहिए ना एटमॉस्फेयर में, ये तो एटमॉस्फेयर से तो नाइट्रोजन खत्म होता जाएगा। तो क्या होता है कि ये जो नाइट्रेट्स बने थे ना, उस पर ध्यान दें आप। सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इन नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है। समझ में आई बात? तो इन बैक्टीरिया को क्या बोलते होंगे? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एंड दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल एंड द फाइनल पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। समझ में आई बात? तो आपको पूरी कहानी क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे काम हो रहा है, ये सब बिल्कुल आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख के भी दे देता हूं, इस पूरे साइकिल को थोड़ा डिम कर देते हैं। तो सबसे पहला पार्ट था इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसे हमने क्या पढ़ा था कि कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल तक आता है, राइट। तो इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं, और 3 तरीके से वो होता है, राइट स्टूडेंट्स, वो भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद बाकी ये 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स को भी कैसे डिफाइन करेंगे आप, ये भी मैंने आपको लिख के दिया, आपको समझ में तो आ ही गया है, बहुत आसान है इनकी डेफिनेशंस। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।